हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हो सब आप सब लोग अच्छे हो? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। ओके, टोटल रुपीज कितने हैं? 300 इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। ओके, हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं? 300, और उसके जो 300 रुपए हैं उनके जो कॉइन है वो हम पे कितने? ₹1 कॉइन है, ₹2 कॉइन है और ₹5 के कॉइन है। ओके, आगे समझ में। टोटल रुपए कितने हैं? 300, और उनको कॉइन्स में डिनोमिनेशन किया गया है। तो कॉइन्स डिनोमिनेशन है वो कितने का है? ₹1 का, ₹2 का और ₹5 का, और कोई भी हमारे पास कॉइन नहीं है। ठीक है। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ओके, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, कॉइन्स की संख्या है, जो ₹2 की कॉइन्स की संख्या है वो ₹5 के कॉइन्स की संख्या से कितना है? 3 टाइम्स। ओके, आगे बात समझ में। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स हैं वो कितनी है? 160। ओके, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन है ना आर विद मी। ओके, तो मेरे पास है ना कॉइन्स की संख्या है वो कितने कितने कॉइन्स की, जैसे ₹5 का सिक्का, ₹5 की कॉइन है वो मेरे पास कितनी होंगी? ₹2 की कॉइन है वो मेरे पास कितनी होंगी? ₹1 की कॉइन है वो कितनी होंगी? टोटल मिला के कितने रुपए हो जाएंगे? 300 रुपीज। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी होना चाहिए? 160। तो आगे समझ में। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, है ना, हमारे पास टोटल सम ऑफ मनी कितनी है ना। तो टोटल मनी कितनी है? टोटल मनी ओके कितनी है? 300, है ना। रुपीज कितना? 300। ओके, अब उसके बाद मेरे पास मैंने क्या कहा, जब भी हम क्वेश्चन के अंदर जो अननोन होता है उसको हम क्या करते हैं? लेट एक्स। ओके, उसको एक्स मान लेते हैं। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ ₹2 की कॉइन्स है ना वो 3 टाइम है नंबर ऑफ ₹5 की कॉइन्स है। तो हमारे पास अगर हमें ₹5 की कॉइन्स पता चल जाए तो हम है ना ₹2 की कॉइन्स निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जो ₹2 की कॉइन्स हैं वो 3 गुना ज़्यादा हैं ₹5 की कॉइन से। तो हम क्या मान लें? लेट्स, है ना, क्या मान लें हम? ₹5 की कॉइन को क्या मान लें? एक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी कितना? एक्स कॉइन है ₹5 की। ओके, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितनी आ जाएंगी? बताओ, कितनी गुनी थी? 3 गुनी, तो कितनी हो जाएंगी? 3x। ओके, उसके 3 टाइम्स थी तो 3x। अब मेरे पास है ना ₹5 की कॉइन्स आ गई और ₹2 की कॉइन्स आ गई। अब मेरे पास है ना एक और दे रखा था, कितना? ₹2 और ₹5 और ₹1 की। तो ₹1 की कॉइन्स है नहीं, तो टोटल कॉइन्स कितनी है? 160, है ना, 160 है। अगर मैं 160 में से नंबर ऑफ ₹5 की कॉइन्स और नंबर ऑफ ₹2 की कॉइन्स को मतलब सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो मेरे पास ₹1 वाली कॉइन्स आ जाएंगी, है ना। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितनी होगी? टोटल कॉइन कितनी है? 160, और इसमें से इन दोनों को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, x + 3x। तो मेरे पास कितने की आ जाएंगी? कितने रुपए की कॉइन्स आ जाएंगी? ₹1 की कॉइन्स। ओके, जैसे मान के चलो आपके पास है ना टोटल रुपए ₹10 है, या टोटल है ना पेन आपके पास ₹10 है, और किसी एक बच्चे के पास 3 पेन है, और दूसरे बच्चे के पास है ना कितने पेन है? 4 पेन। और जो जैसे आपके पास कितने, मैंने क्या बोला कि आपके पास है ना ₹10 है, टोटल रुपीज कितने हैं? 10 रुपीज है। ओके, 10 रुपीज है। एक बच्चे के पास है ना ₹2 है ना,
कितनी है 2 रुपीज़, और एक बच्चे के पास हैं 4 रुपीज़, है ना। तो तीसरे बच्चे के पास कितने होंगे, ये 3 जो 10 रुपये हैं वो 3 बच्चों के पास है, पहले के पास इतने, दूसरे के पास, तो तीसरे के कितने होंगे। तो क्या करेंगे, टोटल में से हम 10 में से इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो सब्ट्रैक्ट 2 + 4, तो कितना हो गया 10 - 6 = 4। तो तीसरे जो थर्ड पर्सन था उसके पास कितनी कॉइन आ जाएंगी, 4 कॉइन्स। ओके, मतलब कितने 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 आ जाएंगी, 4 रुपीज़। ओके, इस सेकंड के पास कितनी हो गई, इसके पास 4 रुपीज़, इसके पास 2 रुपीज़, इसके पास 4 निकाल ली। ऐसे ही हमने यहाँ निकाला। अब टोटल कॉइन्स में थे, इन दोनों का कॉइन्स हमने घटा दिया। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब देखो टोटल मनी कितनी है। अभी क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या क्या बोलता है कि हमारे पास इन सब का कॉइन्स का अगर सम कर दें, है ना, तो हमारे टोटल रुपए कितने हैं 300। तो देखो x + 3x + 160 - x कितना हो गया 4x। ओके, इतना आ गया। अब हम टोटल इनमें हमारे पास रुपए कितने हैं 300। ओके, अब यहाँ अभी तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ये 5 रुपये की कॉइन्स हैं, ये 2 रुपये, ये 2 रुपये की है, हाँ ये 5 रुपये की हैं, ये 2 रुपीज़ की हैं, एक 1 रुपीज़ की है। अगर ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स से हम उतने का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि मेरे पास 20 रुपये, मेरे पास है ना 5 रुपये की कितनी कॉइन है, 20 कॉइन है। ओके, तो अगर 20 कॉइन है 5 रुपये की, तो हमें इसमें इसको रुपये में चेंज करूँ तो क्या 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास, 100 रुपये। आगे समझ में, आपके पास है ना 20 कॉइन है 5 रुपये की, और 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितने रुपए हो गए 100। जैसे मैंने कहा कि आपके पास है ना कितने हैं, आपके पास 7 क्या है नोट हैं, कितना है 7 नोट्स हैं, कितने के 50 रुपीज़ के, है ना। ओके, तो अगर मैंने कहा कि बताओ कितने रुपए हैं, तो 7 में कितना 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रुपीज़ आ जाएंगे। ओके, कितना 350 रुपीज़। ऐसे ही अभी क्या ये कॉइन्स हैं और ये रुपए हैं, तो हम पहले इक्वेशन बनाने पहले से इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना पड़ेगा। तो ये कितने के कॉइन्स हैं 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई। ये कितने की कॉइन्स हैं 2 रुपये की, तो 2 का मल्टीप्लाई। और ये कितने की है 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई। ओके, अब आगे ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो देखो अब मैं इक्वेशन को क्या करता हूँ, खोलता हूँ, तो कितना हो गया 5x, 2 × 3 कितना हो गया 6x प्लस, और ये कितना हो गया 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 में तो 160, और 4x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4x = 300। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड, बैलेंसिंग मेथड। ओके, तो पहले हम इसको 5x और 6x कितने हो गए 11x, और ये कितने हो गए -4x, और प्लस 160 = 300, राइट। 11x -4x, है ना, कितने हुए 7x प्लस 160 = 300। अब क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमें क्या है, इसमें से 160 जो ऐड है इसको अलग से क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, ये प्लस का है तो हम इसमें -160 क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट -160 क्या कर दें, वो 160 क्या कर दें, घटा दें, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग कितना, कितने से, बाई 160 से इन बोथ साइड। ओके, तो कितना हो गया देखो 7x प्लस 160, कितना सब्ट्रैक्ट करना है 160, कितने दोनों तरफ। ओके, बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया 160 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, यहाँ क्या बचा x, और ये कितना बचा 140, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140। ओके, सॉरी ये कितना है 7x है ना 7x। अब देखो यहाँ पे 7x है, अब मुझे x को सेपरेट करना है, तो 7 किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसका 7 का, है ना।
तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 7 इन बोथ साइड। ओके, तो देखो 7 का मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ, इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, और ये कितने बार कर गया, 7 2 जा 14, और 0 की 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20, x इक्वल टू 20 है ना। और x हमने क्या माना था, 5 रुपए की कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज कितनी हो जाएंगी, 20। तो हम लिख देंगे, है ना, लिखो द नंबर ऑफ कॉइन्स, हेंस नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 कितनी, 20 है ना। ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपीज कितने की, 2 की, कितनी थी, 3x, तो 3x का मल्टीप्लाई 20, x की वैल्यू 20 कितनी हो गई, 60। देखो 5 रुपए की कॉइन से ये 3 टाइम हो गई कि नहीं हो गई, 23 जा 60 हो गई 3 टाइम। देखो हमारा क्वेश्चन भी, आंसर भी सही है, चेक भी हो रहा है साथ साथ। अब नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 रुपये की कॉइन कितनी थी, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x है ना। तो 160 माइनस 4x की वैल्यू 20 कितना हो गया, 160 माइनस 80 है ना, कितनी हो जी, 80। तो 80 कॉइन्स किसकी हो गई, 1 रुपये की। अब इन सबका कम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो मेरे पास टोटल कॉइन्स कितनी आ जाएंगी, 160। देखो ऐड करो, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 60 160 कॉइन्स आ गई। आंसर आपका सॉल्व हो गया। अगर समझ में आया हो तो अच्छा है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ओके। और नहीं आया हो तो दोबारा से फिर एक बार देख लेना, वीडियो अच्छी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद भी नहीं आए तो मुझे क्या कहते हैं, मैसेज कर देना कि सर मेरी समझ में नहीं आया, मैं वीडियो को फिर दोबारा से बना के भेज दूंगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो the organizer of any easy competition decide a winner in the competition get prize of ₹100 and the participant who does not win get prize ₹20. Total prize money distribute in 3000 rupees. Find the number of participant, है ना, is 63। ठीक है, तो कुछ टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट थे वो थे 63। ओके, एक ऑर्गेनाइजर ने क्या हुआ, एक कंपटीशन को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। उस कंपटीशन में जो जीतेगा, जो विनर होगा उसको मिलेंगे कितना, 100 रुपीज़। और जो पार्टिसिपेंट किया है वो जीता नहीं है, उसको मिलेंगे कितने, 25 रुपीज़। ओके, और टोटल पार्टिसिपेंट कितनी है, 63। आगे बात समझ में। तो एक पार्टिसिपेंट को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो दूसरे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना हो जाएंगे, 63 माइनस x। ओके, आगे बात समझ में। जैसे मैंने कहा कि टोटल है ना, टोटल 10 बॉयज ने क्या लिया है, किसी पार्टिसिपेट में भाग लिया है। अब मुझे पता है कि मैं 10 बॉयज ने, ओके, चलो मैं ये बोलूँ कि मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंदर क्या है, बॉयज है एंड क्या है, गर्ल्स है। तो मैं बोलूँ कि गर्ल्स, अगर मैं गर्ल्स को x मान लूँ कि चलो नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, है ना, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, x। टोटल स्टूडेंट कितने, 10 थे, 10 में से x को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 10 माइनस x। आगे समझ में,
तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इनको करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल मनी कितना है ना, टोटल सम ऑफ कितना रुपए की कितना है 3000 रुपीज। ओके, इसी मनी को तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो टोटल मनी कितना है ₹3000। ओके राइट। अब इसमें जो पार्टिसिपेंट है उसको मिलते हैं, जो जीतने वाले को 100 रुपीज, और हारने और जो भाग लिया है वो जीता नहीं है उसको कितने मिलते हैं 25 रुपये। ठीक है, तो टोटल अब क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर है ना, लेट द नंबर ऑफ विनर है ना x। ओके, तो क्या मान लेंगे, द नंबर ऑफ विनर और नंबर ऑफ नॉट विनर। ओके, नंबर ऑफ, ऐसे नहीं, इसका स्पेलिंग बहुत थोड़ा गलत हो रहा है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉट विनर तो सही नहीं रहेगा, नंबर ऑफ जो हु डज नॉट विन। ओके, क्या मान लें कि दोज हु डज नॉट विन। ओके, दोज हु आर नॉट विन, वो कितने होंगे 63 माइनस x, इतने हो गए। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि टोटल रुपए हमने इतने डिवाइड किए, तो देखो ये तो है नंबर ऑफ विनर्स, और इनको जोड़ दें कितना 63 माइनस एक्स, और टोटल रुपये कितने हैं 3000। तो ये तो नंबर ऑफ संख्या है ना विनर और हारने वालों की, और रुपए इतने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये तो संख्या है, ये संख्या होती तब तो इक्वेशन बन जाती, लेकिन अभी ये इक्वेशन नहीं बनेगी। पहले इसको भी हमें किस में रुपये चेंज करना पड़ेगा, रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इतना होता कि इतने लोगों मतलब टोटल दे रखा होता है ना, ये तो रुपीज़ है ना 3000, विनर की संख्या नहीं, मतलब उनकी संख्या नहीं है पार्टिसिपेंट की, है ना। तो क्या करेंगे, एक जो एक्स विनर थे वो उनको कितने रुपए मिले थे 100, तो 100 का मल्टीप्लाई, और जो हारने वाले थे उनको कितने रुपए दिया था 25, तो 25 का मल्टीप्लाई। अब ये किसके अंदर हो गए, रुपीज़ के अंदर हो गए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 100x प्लस ये कितना हो गया 25 इंटू 63, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसका x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 25 इंटू एक्स इक्वल टू 300। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे। ये कितना है 100x, और ये कितना है माइनस 25x, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 3 जा 75, कैरी 7, और 25 6 जा कितना हो गया 150, और 150 और 7 157, कितना हो गया 157 इक्वल टू 3000। ओके, अभी क्या करेंगे हम, देखो 100x है, सॉरी 100x में 25x गई तो कितना बचा 75x प्लस 175 इक्वल टू 3000। ओके, अब मैं देखो ये मुझे x वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है, तो मुझे इसमें 1575 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से घटाना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगा। ये प्लस का है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस का और करना पड़ेगा, है ना। तो हम माइनस के मतलब हम क्या करते हैं 1575 क्या करते हैं माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से। अगर इसमें से करना पड़ेगा तो इसमें से करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग कितना 1575 है ना बाई इन बोथ साइड। ओके, तो देखो करते हैं 75x
प्लस 1575 माइनस 1575 इक्वल टू 3000 माइनस, इससे भी करना पड़ेगा, बहुत साइड से करते हैं, क्यों आ रहा है ना विश्वास। ठीक है, तो ये कितना हो गया कैंसिल, और ये कितना बचा इतना, और यहाँ कितना बचा 75x। अब 75 को क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसका 75 का। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 75, तो 75 को मैं यहीं डिवाइड करता हूँ, आप अलग से लिखना, ठीक है। तो 75 से 75 कैंसिल, और इसका ये कितनी बार डिवाइड होगा, आप इसका देखो, ये 1 टाइम गया, आप डिवाइड करके देखना, देखते हैं डिवाइड करके कितने का, 75 का डिवाइड करना है 140 20, 1 टाइम गया, तो ये कितना 75, ये कितना हो गया 12 में से 5 है ना, कितना 7, और ये हो गए 8, और 8 गए तो कितना 6, और यहाँ आ गया 5, ये कितना हो गया 9 टाइम 6 7 5, तो 19 टाइम गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 19। ओके, तो हमें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ बिनर। नंबर ऑफ बिनर कितने हो जाएंगे, तो हमने नंबर ऑफ बिनर क्या माने थे x, तो नंबर ऑफ बिनर कितने हो गए 19 है ना, और क्या माने, जो जज नॉट बिनर है ना, नंबर क्या हु आर नॉट बिन, जो नहीं जीते थे वो कितने हैं, तो क्या लिखेंगे दोज हु, ओके ये हु है ओनली, आर नॉट बिन, तो वो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने थे 63 माइनस 19, ओके कितने हुए, कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, राइट। तो 43 थे वो कैसे थे, नॉट बिनर, जिन्होंने जीते नहीं थे। ठीक है, तो बिनर को कितने रुपए मिले थे 100, और नॉट बिन को 25। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का और इसमें 25, कितने का हाँ कितने का, कितने 25 का, तो आपके टोटल रुपये कितने आ जाएंगे 3000। चेक कर लेना, कर लोगे ना, ओके बाय बाय। देखो चेक कर लेते हैं, देखें आंसर सही है क्या आपके सामने। तो इसको जो बिनर को मिले थे हमें कितने 100 रुपये, तो 100 का मल्टीप्लाई, और ये इसको के लिए जो नहीं जीते थे उनको कितने मिले 25, तो ये कितना हो गया 43 इंटू 25। अब इन दोनों कितना हो गया, ये तो हो गया 9, ये कितना हो गया 1900, और ये कितना हो गया 25 3 जा 75 कैरी 7, और ये हो गया 100 25 4 जा 100 100 और 7 107 है ना, और क्या सही तो है ना। 100 और 100 107 सही है, और तो टोटल कितने 33 एक मिनट, देखो ये थोड़ा सा गलत क्यों रहा है कि यहाँ पे 43 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 44, ओके कितना 44, तो ये हो गए 44। ठीक है, ये 44, तो चेक कर लेते हैं, 44 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 100, और कैरी कितना था 10 1 1 इतना, ओके। अब इनको ऐड करो, कितने को 1100 और 1900, कितने हो गए 0 0 0 और 2 1 3, कितने हो गए 3000। तो आंसर आपका चेक भी हो गया, ओके कर लोगे ना, ओके बाय बाय।